सुबह के 8 बज रहे हैं और 8 बजे का कोरोना बुलेटिन आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन की तरफ से जारी कोरोना से हुई मौतों के आंकड़ों पर सवाल उठाए। ट्रंप का दावा है कि चीन में कोरोना से मरने वालों की संख्या तो बताई जा रही है, उससे कहीं ज्यादा मौतें हुई हैं। चीन ने शुक्रवार को कोरोना से मरने वालों की नई संख्या जारी की है, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति का दावा है कि चीन में अमेरिका से भी ज्यादा लोगों की कोरोना की वजह से जान गई है, लेकिन चीन की सरकार इसे छिपा रही है। गुजरात में कोरोना के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। गुजरात में पिछले 12 घंटे में कोरोना के 78 मामले सामने आए हैं, जबकि 3 लोगों की मौत हुई है। अकेले 32 नए मामले सामने आए हैं। गुजरात में कोरोना से जुड़े मामलों की संख्या अब बढ़कर 1099 हो गई है। अहमदाबाद में 32, सूरत में 38, वडोदरा में 5, बनासकांठा में 3, ऐसे करके कुल 78 केस हमारे यहाँ आज पॉजिटिव आए हैं। और अभी तक जो पॉजिटिव जितने भी हमारे मरीज़ हैं उनकी संख्या 1099, इसमें से 963 जितने लोग स्टेबल हैं, रूम के एयर पर हैं या फिर बाईपैप पर हैं। 9 लोग ऐसे हैं कि जो वेंटिलेटर पर हैं, क्रिटिकल हैं, और 86 लोग ऐसे हैं कि आज डिस्चार्ज हो गए हैं। अब तक टोटल आज 12 और अभी तक जो हुए हैं सबको कुल मिला के 86 जितने लोग डिस्चार्ज हो गए हैं। यूपी के बरेली में लॉकडाउन का पालन करवाने के लिए पुलिस के साथ प्रशासन के कई अधिकारी भी सड़कों पर उतर आए। वहां एक इलाके में बैरिकेडिंग कर पुलिस ने कई गाड़ियों की तलाशी ली और इसी तलाशी अभियान में पुलिस को एक बाइक पर सवार 2 लड़के दिखे, जिन्हें पूछताछ के लिए रोका गया और बिना काम के घूमने पर उनकी बाइक का टायर भी पंक्चर कर दिया गया। उनमें एक लड़के को एक पुलिस वाले ने पहचान लिया। जिस बाइक पर दोनों लड़के सवार थे उसकी नंबर प्लेट भी गायब थी, इसलिए पुलिस को शक हुआ कि कहीं ये बाइक चोरी की तो नहीं है। पूछताछ करने पर भी जब कुछ सामने नहीं आया तो एक पुलिस वाले का गुस्सा भड़क गया और वो दोनों लड़कों पर लाठी बरसाते हुए उन्हें सड़क के किनारे ले गया। वहां बिठाने के कुछ देर बाद पुलिस उन्हें पूछताछ के लिए अपने साथ ले गई। इन लड़कों के अलावा बरेली में और भी कई लोग लॉकडाउन को तोड़ते नजर आए। उनमें कई लोगों की गाड़ियों के टायर पंक्चर कर दिए गए, जबकि कुछ का चालान भी काटा गया। चालान वगैरह इनका काट के और भी कार्रवाइयां की जा रही है। केरल के सुचित्रा संस्थान ने कोरोना की जांच के लिए सस्ती और तेज किट तैयार की है। दावा किया गया कि इस किट से आने वाला नतीजा बिल्कुल सटीक होगा और केवल 2 घंटे में कोरोना वायरस के इन्फेक्शन का पता चल पाएगा। यही नहीं, इसमें केवल 1000 रुपए ही खर्च होंगे। सुचित्रा संस्थान की तरफ से जारी बयान के मुताबिक ICMR के टेस्ट किट के बारे में बता दिया गया है और वहां से मंजूरी मिलने के बाद किट के उत्पादन के लिए लाइसेंस लिया जाएगा। महाराष्ट्र के नागपुर से कुछ मजदूर अपने बीवी बच्चों के साथ साइकिल से ही मध्य प्रदेश के सतना में मौजूद अपने गांव के लिए रवाना हो गए। लॉकडाउन लागू होने की वजह से मजदूरों के पास न तो करने को काम है, न ही उनके पास खाने पीने का सामान बचा है, जिसके बाद मजबूरी में कई मजदूर अपने परिवार के साथ गांव की ओर चल दिए। कुछ मजदूर साइकिल से गांव के लिए निकल पड़े तो कई मजदूर ऐसे थे जो पैदल ही सामान के साथ अपने अपने गांव जाते दिखाई दिए। इस बीच गांव लौटने के लिए एक आदमी कड़ी धूप में साइकिल चलाता नजर आया, जो नागपुर से मध्य प्रदेश के सतना में मौजूद अपने गांव जा रहा था। साइकिल की पिछली सीट पर उसकी पत्नी बैठी थी और उसने एक बच्चे को भी अपनी गोद में ले रखा था। हम नागपुर से चल रहे पैदल, हमको गए थे गमाने, वहाँ पर अब जब तक ठेकेदार के पास रहा तो खवाया और अब नहीं है तो अब वो भी कहाँ से लदेगा, उसकी भी मजबूरी है। इसी तरह कई दूसरे मजदूर भी साइकिल की मदद से नासिक से सतना जाने के लिए निकल पड़े, लेकिन रास्ते में धूप तेज होने की वजह से वो पेड़ों की छांव में बैठकर आराम करते दिखे। हम लोग सतना के रहने वाले हैं, नासिक से चले हैं, 700 किलोमीटर चल के आए हैं और 700 किलोमीटर चलने का है सर। गांव लौट रहे एक मजदूर ने बताया कि वो नासिक में गाड़ी चलाने का काम करता था, लेकिन लॉकडाउन की वजह से उसका काम बंद हो गया। कुछ दिन में पैसे भी खत्म हो गए, जिसके बाद वो साइकिल से गाँव के लिए निकल पड़ा। मैं नासिक से निकला हूँ, घर जा रहा हूँ। ये बात है कि पैसा मेरे पास है नहीं, जो था मैं पैसा साइकिल ले लिए, ठीक, अब मेरे पास पैसा नहीं है।
दुनिया भर में कोरोना वायरस से होने वाली मौत का आंकड़ा बढ़कर 1.5 लाख के करीब पहुंच चुका है। पूरी दुनिया में अब तक कोरोना वायरस की वजह से 1,49,000 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि कुल मरीजों की गिनती 22 लाख से भी ऊपर जा चुकी है। अमेरिका में कोरोना के कुल मरीजों की तादाद 7 लाख के करीब पहुंच चुकी है, जबकि मरने वालों का आंकड़ा 35,000 तक पहुंच गया है। इटली में भी कोरोना से मरने वालों का जो आंकड़ा है वो 22,000 को पार कर चुका है, जबकि कुल मरीजों की तादाद 1,70,000 तक पहुंच चुकी है। स्पेन में कोरोना के मरीजों की तादाद 1,85,000 तक पहुंच चुकी है, जबकि इस महामारी की वजह से वहां 19,000 से ज्यादा लोग वहां जान गंवा चुके हैं। फ्रांस में भी कोरोना से होने वाली मौत का आंकड़ा बढ़कर 18,000 तक पहुंच चुका है, जबकि वहां करीब 1,65,000 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। लॉकडाउन की वजह से देश भर के कई अस्पतालों ने खून की मांग में कमी आई है अस्पतालों में, और साथ ही रक्तदान करने वाले लोग भी घट गए हैं। दिल्ली में इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के मुख्यालय में लॉकडाउन से पहले रक्तदान करने वाले अच्छी खासी तादाद में आते थे, लेकिन लॉकडाउन के बाद वहां रक्तदान करने के लिए आने वाले लोगों की संख्या भी घटकर आधी रह गई। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के मुख्यालय में रक्तदान के लिए कई मशीनें लगी हैं, लेकिन इक्का दुक्का लोग ही वहां रक्तदान करते नजर आए। ऐसे तमाम लोग जो रेड क्रॉस सोसाइटी में ब्लड डोनेट करते हैं वो आ रहे हैं। इनके लिए ई पास की व्यवस्था की गई है रेड क्रॉस सोसाइटी की तरफ से। बताया गया कि वहां पहले रोजाना करीब 100 यूनिट खून जमा होता था, लेकिन लॉकडाउन के बाद केवल 50 से 60 यूनिट खून ही रोजाना जमा हो पा रहा है। हालांकि लॉकडाउन की वजह से खून की मांग में भी कमी आई है, इसलिए उसे पूरा करने में परेशानी नहीं हो रही। आगे यदि डिमांड बढ़ती है तो इसके लिए हमने लाइनअप कर लिए हैं और ज्यादा कैंप्स, एक दिन में 2 या 3 कैंप्स भी लगाएंगे, और डोनर को भी हमने लाइनअप करके रखा है। मुंबई के पास भिवंडी में एक सब्जी मंडी में खरीदारों के लिए पहुंचे कुछ लोगों ने नियमों की धज्जियां उड़ाई। कोरोना वायरस से जारी जंग के बीच बड़ी तादाद में लोग मंडी में इकट्ठा हुए और सब्जियों की खरीदारी करते दिखाई पड़े। मंडी पहुंचे लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल नहीं रखा और एक दूसरे से दूरी बनाए बिना सब्जी खरीदने में व्यस्त दिखे। मंडी में लोगों की इतनी भीड़ जुट गई जैसे वहां जैम जैसे हालात बन गए। साथ ही वहां पहुंचे ज्यादातर लोग बिना मास्क पहने दिखाई दिए। मध्य प्रदेश के इंदौर में 800 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आने के बाद शहर के सभी लोगों की स्क्रीनिंग का फैसला लिया गया। जानकारी के मुताबिक शहर में रहने वाले सभी 28 लाख लोगों की स्क्रीनिंग की जाएगी, जिनमें अब तक करीब 6 लाख लोगों की स्क्रीनिंग की जा चुकी है और इसके लिए 1300 लोगों की 475 टीमें बनाई गई हैं और अगले कुछ दिनों में कई और टीमें भी बनाई जाएंगी। एक दिन पहले ही इंदौर में कोरोना के 244 मरीज मिले थे, जिसके बाद मरीजों की संख्या बढ़कर 842 पर पहुंच गई है, जबकि कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा अकेले इंदौर में बढ़कर 47 तक पहुंच चुका है। और हम लोग टू बी ऑन सेफर साइड संपूर्ण सिटी का हम लोग सर्वे करा रहे हैं। अगले 7-8 दिनों में हम लोग पूरी सिटी को एक बार स्कैन कर लेंगे। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में 2 आतंकी मारे गए। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में सुरक्षा बल ने मुठभेड़ में 2 आतंकियों को मार गिराया। ये दोनों आतंकी बचने के लिए एक गुफा में छिपे हुए थे। पंजाब के होशियारपुर में वायुसेना के अपाचे हेलीकॉप्टर की तकनीकी खराबी आने के बाद एक खेत में इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई। राहत की बात यह रही कि हेलीकॉप्टर के दोनों पायलट सुरक्षित हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर में एंसेफेलाइटिस बीमारी की वजह से अस्पताल में भर्ती 3 बच्चों को ठीक होने के बाद छुट्टी दे दी गई, जबकि एक बच्चे की मौत हो गई। अभी 9 पेशेंट भर्ती हैं। परसों 2 पेशेंट एएस ग्रुप में रखे गए हैं। अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन सस्पेक्टेड में वो हैं। उनका इलाज चल रहा है। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में सफाई कर्मचारी की पिटाई के आरोप में पुलिस ने 2 लोगों को पकड़ लिया। राजस्थान की सिरोही पुलिस ने एक ट्रक को पकड़ा है, जिसमें करीब 65 मजदूर सवार थे। लॉकडाउन की वजह से सभी लोग ट्रक में छुपकर अपने घर जा रहे थे। ये ट्रक गुजरात से राजस्थान आ रहा था। तलाशी के दौरान पुलिस को ट्रक में छिपे हुए मजदूर मिले। पुलिस ने सभी लोगों को खाने पीने की व्यवस्था की, साथ ही इनकी जांच भी की जा रही है। सभी मजदूर अलवर जा रहे थे। प्रयागराज में एक अस्पताल के अंदर डॉक्टरों और नर्सिंग स्टाफ ने स्वास्थ्य कर्मियों पर हुए हमलों के विरोध में प्रदर्शन किया। इन लोगों ने आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की और सुरक्षा किट पहनकर अस्पताल के अंदर ही एक जगह इकट्ठा हुए और अपनी नाराजगी जाहिर की। प्रदर्शन करने वाले सभी लोग डॉक्टरों पर हुए हमलों के विरोध में अपने हाथों में पोस्टर पकड़े दिखाई दिए। इनमें एक पोस्टर पर डॉक्टरों पर हमला न करो तो एक दूसरे पोस्टर पर सेव डॉक्टर्स सेव लाइव्स लिखा दिखाई दिया। सरकार इस पे कदम बढ़ाए और सख्त से सख्त कार्रवाई करें, जिससे इस तरह की घटनाएं ना हो। डॉक्टरों ने सरकार से इस महामारी में ड्यूटी कर रहे स्वास्थ्य कर्मियों को सुरक्षा देने की भी मांग की।
कोरोना वायरस और लॉकडाउन बढ़ने की मार अब फूलों की खेती पर भी पड़ रही है। बाजार में फूलों की मांग न होने की वजह से हिमाचल के मनाली में अब फूल खेतों में ही पड़े खराब हो रहे हैं। फूलों की खेती करने वालों के मुताबिक लॉकडाउन की वजह से शादी का सीजन भी ठंडा है और फूलों की मांग नहीं हो रही है। इसके अलावा धार्मिक स्थल भी पूरी तरह से बंद हैं, इसलिए फूलों की मांग और भी ज्यादा कम हो गई है। आजकल जो क्रॉप्स निकल रही हैं, कार्नेशन और जरबरा, ये करीब दिन का 2000 के आसपास स्टेम्स निकल रही हैं, तो 15 से 20 हज़ार रुपये डेली लॉस में चल रहे हैं हम लोग। इनकम कोई नहीं है क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन कोई नहीं है दिल्ली के लिए। इटली के नपोली शहर में कोरोना वायरस की वजह से अब सर्कस वालों के सामने उनके जानवरों को खाना खिलाने की समस्या पैदा हो गई। इटली में कोरोना की वजह से अब तक 22,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, क्योंकि 1,69,000 लोग इस महामारी की चपेट में हैं। जिसके बाद ऑर्फेज सर्कस के कर्मचारियों के अलावा वहां के 94 जानवरों के सामने खाने पीने की समस्या खड़ी हो गई। हालात बिगड़ते देख कुछ संस्थाएं सर्कस की मदद करने के लिए आगे आईं और उन्होंने जानवरों के लिए खाने पीने का इंतजाम किया। किसानों से फल और सब्जियां लाकर सर्कस के लोगों को दी गईं, जिससे कि वो जानवरों का पेट भर सकें। È abbastanza grave perché non sappiamo quando potremo ripartire e lavorare con le nostre forze. इन संस्थाओं ने सर्कस के कर्मचारियों के लिए भी खाने पीने का सामान मुहैया करवाया, क्योंकि कोरोना की वजह से उनका काम रुक गया है और सर्कस की कमाई पूरी तरह ठप हो गई। यहाँ तक कि अब उन्हें वेतन भी नहीं दिया जा रहा। 6, 7, 8 mila euro alla settimana quando c'è gli spettacoli con gli artisti। दिल्ली के हिंदू राव अस्पताल के डॉक्टर पीयूष पुष्कर सिंह के टर्मिनेशन को आखिरकार वापस ले लिया गया। दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन ने भी डॉक्टर पीयूष के टर्मिनेशन पर आपत्ति जताते हुए इसे वापस लेने की मांग की थी। डॉक्टर पीयूष का दावा है कि उन्होंने एक एनजीओ की मदद से दान में फेस शील्ड मिली थी, जिसे उन्होंने अस्पताल में डॉक्टरों को बांट दिया। इसी वजह से अस्पताल प्रशासन ने उन्हें टर्मिनेट कर दिया। दिल्ली का हिंदू राव अस्पताल पहले भी पीपीई किट की कमी को लेकर सुर्खियों में रहा है। डॉक्टर पीयूष पुष्कर सिंह ने इस मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की थी। और ये फेयर इंक्वायरी बैठे मैम, क्योंकि एक आपने ये लेबल कर दिया है कि मैं चोर हूँ। मैंने क्या चोरी स्टोर हाउस से चोरी किया ये बताएं। और मैम एक रेसिडेंट को N95 मास्क यहाँ नहीं मिलता है मैम। ये मैम अभी मैं बोलता हूँ, मीडिया पे बोलता हूँ, और यदि वर्षा जोशी वहाँ पे बैठी हैं तो वर्षा जोशी के सामने भी बोलूंगा मैम कि N95 मास्क नहीं मिलता है रेसिडेंट को, और ये MOHFWS का गाइडलाइन है कि N95 मास्क मिलना चाहिए। राजस्थान सरकार ने कोरोना की रोकथाम के लिए जयपुर में विशेष अभियान चलाने का फैसला किया है, जिसके तहत जयपुर के रामगंज इलाके में रहने वाले बुजुर्गों की कोरोना की स्क्रीनिंग कराई जाएगी। जयपुर का रामगंज वो इलाका है जहां से करीब 90% कोरोना के मरीज मिल चुके हैं। राजस्थान सरकार कैंसर और टीबी जैसी गंभीर बीमारियों से पीड़ित मरीजों की भी स्क्रीनिंग कराएगी। साथ ही जो लोग कोरोना के मरीजों के संपर्क में आए हैं उनकी भी स्क्रीनिंग होगी, और जिस इलाके से कोरोना का मरीज मिला है वहां 1 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले हर व्यक्ति की स्क्रीनिंग की जाएगी। यही नहीं, कोरोना से जारी जंग के बीच ड्यूटी कर रहे सभी स्वास्थ्य कर्मचारियों की भी कोरोना की स्क्रीनिंग होगी। इनके अलावा दूध, सब्जी, खाने पीने का सामान जैसी जरूरी चीजों को बेचने वाले लोगों की भी स्क्रीनिंग की जाएगी। सीरिया के इदलिब में कोरोना वायरस से डर से लोग खंडहर हो चुके अपने मकानों में रहने को मजबूर हैं। वहां पर कोरोना अब तक 2 लोगों की जान ले चुका है, जबकि 33 लोग इसकी चपेट में हैं। जिसके बाद राहत शिविरों में रह रहे कई लोग कोरोना के डर से वहां से भाग गए और अपने खंडहर हो चुके मकानों में रहने के लिए लौट आए। राहत शिविरों में लोगों की संख्या ज्यादा होने की वजह से उन्हें कोरोना फैलने का डर सताने लगा, और इसी डर के बाद वहां से कुछ लोग अपने परिवार वालों के साथ भाग निकले। इन लोगों के घर तुर्की के समर्थन वाले विद्रोहियों और सीरिया की सेना के बीच हुए हमले में खंडहर में बदल गए थे। आईटीबीपी की तरफ से बनाई जा रही पीपीई किट की मांग देश भर में बढ़ गई। कोरोना वायरस के खतरे से निपटने के लिए आईटीबीपी के जवानों की तरफ से बनाई जा रही पीपीई किट की मांग देश भर में काफी बढ़ गई। सस्ती और अच्छी क्वालिटी की इन पीपीई किट के लिए गुजरात और पश्चिम बंगाल समेत कई राज्यों की तरफ से मांग आई, जिसके बाद अब आईटीबीपी ने इन्हें और ज्यादा तादाद में बनाने के लिए काम तेज कर दिया। अमेरिका के न्यूयॉर्क में कोरोना वायरस पॉजिटिव महिला ने कोमा में ही वेंटिलेटर पर बच्चे को जन्म दिया और अब इस बीमारी से ठीक होने के बाद अपनी बच्ची से मुलाकात की, जिस पर मेडिकल स्टाफ ने भी उनके साथ तालियां बजाकर खुशी मनाई। बिहार के रोहतास में लॉकडाउन के नियम तोड़ते हुए बड़ी संख्या में लोग मछलियां पकड़ने के लिए नदी किनारे पहुंच गए। दिल्ली के पुल प्रहलादपुर में पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक ट्रक से 37 मजदूरों को पकड़ लिया। आरोप है कि इन सभी मजदूरों को हरियाणा में पलवल की एक मंडी में ले जाया जा रहा था।
ब्रिटेन के प्रिंस हैरी और उनकी पत्नी मेगन मार्कल ने लॉकडाउन के बीच अमेरिका के लॉस एंजलिस में घर घर जाकर जरूरतमंदों की मदद की। सामने आई सीसीटीवी कैमरे की एक फुटेज में दोनों मुंह ढके हुए नजर आए। हाथों में थैले लिए दोनों एक बिल्डिंग के पास पहुंचे और इंतजार करते दिखे। इस बीच बिल्डिंग के अंदर से एक शख्स बाहर आया। प्रिंस हैरी और मेगन मार्कल ने उसे थैले पकड़ाए और वहां से चले गए। बताया गया कि एक संस्था के साथ मिलकर प्रिंस हैरी और मेगन मार्कल ने कई जरूरतमंदों को उनके घर जाकर खाना पहुंचाया। अहमदाबाद की गुजरात टेक्निकल यूनिवर्सिटी के छात्रों ने चेहरे को ढकने के लिए शील्ड और सैनिटाइजर तैयार किया ताकि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में जुटे पुलिसकर्मियों समेत दूसरे लोगों को कोरोना की चपेट में आने से बचाया जा सके। और इसके लिए छात्रों ने खास तरह की शील्ड तैयार की जो मुंह और नाक के साथ पूरे चेहरे को ढक लेती है। शील्ड तैयार होने के बाद पुलिस वालों में बांटी गई। दावा किया गया कि ये शील्ड पहनने के बाद कोरोना मरीज के संपर्क में आने के बाद भी इन्फेक्शन का खतरा काफी कम होगा। बिल्कुल यूनिक प्रकार का ये मास्क है। ऐसा मास्क अभी पूरे हिंदुस्तान में मार्केट में नहीं है। ये बिल्कुल डबल प्रोटेक्शन देता है। इतना ही नहीं, इन छात्रों ने सैनिटाइजर भी बनाया है जिसे जरूरतमंदों में मुफ्त में बांटने की तैयारी है। बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई में डटे लोगों पर हमला करने वालों को कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है। किसी भी स्वास्थ्यकर्मी पर हमला हुआ, डॉक्टर पर हमला हुआ या मजिस्ट्रेट पर हमला हुआ या पुलिस सिपाही दरोगा थानेदार पर हमला हुआ, इसको बहुत गंभीरता से लिया जाएगा। यूपी सरकार ने 20 अप्रैल से सभी सरकारी दफ्तरों में कुछ शर्तों के साथ काम शुरू करने का ऐलान कर दिया। हालांकि कोरोना के खतरे को देखते हुए जरूरी दिशा निर्देश भी जारी किए गए, जिनके तहत यूपी सरकार के सभी विभागों के अध्यक्ष, ग्रुप ए और ग्रुप बी के सभी अधिकारियों को अपने दफ्तरों में मौजूद रहने का निर्देश है, जबकि सभी दफ्तरों में ग्रुप सी और ग्रुप डी के सिर्फ 33% कर्मचारी ही ड्यूटी पर बुलाए जाएंगे, जिसकी जिम्मेदारी सरकारी विभागों के अध्यक्ष को सौंपी गई है और वो ग्रुप सी और ग्रुप डी के कर्मचारियों का रोस्टर बनाए और जरूरत के हिसाब से उनकी ड्यूटी लगाए। इन्हीं नियमों के तहत यूपी के सभी रेजिडेंट कमिश्नरों के कार्यालयों में भी 20 अप्रैल से कामकाज शुरू होगा। वहीं कोरोना वायरस के हॉटस्पॉट वाले इलाकों में जो दफ्तर हैं उनके बंद रखने के बारे में जिला प्रशासन को फैसला करने की छूट दे दी गई। ओडिशा में दूसरे राज्यों से आकर काम करने वाले मजदूरों के लिए राज्य सरकार ने रहने और दोनों समय के खाने का इंतजाम किया। मलकानगिरी और सुंदरगढ़ जिलों में लोगों को ब्लॉक और पंचायत स्तर पर ठहराया गया। इतना ही नहीं, लॉकडाउन के दौरान फंसे इन मजदूरों के रहने खाने की जरूरतों पर भी जिला प्रशासन लगातार नजर बनाए हुए है। कोरोना वायरस ना फैले, इसके लिए मजदूरों और उनके परिवार वालों को खाना खिलाते समय सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है। घर जाने वाला था, लेकिन 21 दिन का लॉकडाउन के चलते हम लोग फंस गया है। फिर 15 दिन बढ़ा दिया 30 तारीख। बहुत दुख लग रहा है हम लोग को घर जाने के लिए। बीवी बच्चा भी रो रहे हैं सब। कोरोना वायरस से निपटने के लिए थाईलैंड सिक्कों और नोटों को भी सैनिटाइज कर रहा है। इसके लिए वहां बाजार में इस वक्त जो सिक्के और नोट चलन में हैं उन्हें वापस लिया जा रहा है और उनकी जगह करोड़ों नए सिक्के जारी किए जा रहे हैं। सिक्कों और नोटों को सैनिटाइज करने के लिए सरकारी खजाने में खास इंतजाम किया गया है, जहां उन्हें 200 डिग्री सेल्सियस तापमान में यूवी लाइट के बीच रखा जाता है ताकि उन पर मौजूद वायरस मर जाए। इससे पहले थाईलैंड के वित्त मंत्रालय ने कहा था कि सिक्कों पर वायरस 5 से 7 दिनों तक रह सकता है और नोटों पर उसके जिंदा रहने की सीमा और भी बढ़ जाती है। इसलिए थाईलैंड की सरकार ने नोटों और सिक्कों को भी सैनिटाइज करने का फैसला लिया। कोरोना वायरस से बुरी तरह जूझ रहे अमेरिका और चीन के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने चीन को सीधे संदेश देने के लिए बम बरसाने वाले B-52 विमानों के साथ शक्ति प्रदर्शन किया है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका का जंगी जहाज USS रूजवेल्ट इन इलाकों में चीन पर निगाह रखने के लिए तैनात था, लेकिन कोरोना की वजह से उसे वापस भेजना पड़ा, जिसका फायदा उठाते हुए चीन ने इस इलाके में अपना जंगी बेड़ा तैयार कर लिया है। यही नहीं, उसके जंगी जहाज ताइवान के बेहद करीब पहुंच गए और वहां की नौसेना को धमकी भी दी। चीन के आक्रामक तेवर देखने के बाद अमेरिका ने रडार को चकमा देने में माहिर अपने B-52 विमानों को चीन पर नजर रखने के लिए तैनात कर दिया है। दिल्ली के कई इलाकों को सैनिटाइज करने का अभियान शुरू किया गया। नई दिल्ली के कनॉट प्लेस समेत कई इलाकों को सैनिटाइज करने का अभियान शुरू किया गया। गुजरात के नवसारी में लॉकडाउन के बीच शादी में भीड़ जुटाने के आरोप में पुलिस ने दूल्हे दुल्हन और बारातियों को पकड़ लिया। छत्तीसगढ़ के बालोद में प्रशासन की तरफ से एक अनाज बैंक की शुरुआत की गई।
एक गाड़ी की मदद से अनाज दान करने वालों के घरों से अनाज लेकर इसे जरूरतमंदों के बीच बांटा जा रहा है। अभी तक अनाज बैंक से 5000 से अधिक परिवारों की मदद हो चुकी है। लगभग 10 लाख रुपए की राशि का खाद्यान्न हमारे द्वारा वितरित किया जा चुका है। दिल्ली के हिंदू राव अस्पताल में एक डॉक्टर को हटाने पर उनके साथी डॉक्टरों ने नाराजगी जताई और उन्हें फिर पद पर बनाए रखने की मांग की। निकाले गए डॉक्टर का दावा है कि उन्होंने अपने साथी डॉक्टरों को एनजीओ की मदद से इलाज के लिए सुरक्षा उपकरण बांटे थे, जिसके बाद उन पर यह कार्रवाई की गई। पूरे मामले पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की भी नजर है। गिल्टी हो तो मेरा सस्पेंशन हो, वो गिल्टी है तो उनका सस्पेंशन हो और एक फेयर इंक्वायरी बैठे। दिल्ली के तुगलकाबाद एक्सटेंशन इलाके में कुछ लोगों पर सब्जी बेचने वाली एक महिला को पीटने का आरोप लगा। खबर है कि चीन से मिली कई पीपीई किट ग्वालियर में डीआरडीओ की जांच में घटिया क्वालिटी की होने का दावा किया गया। कोरोना वायरस से निपटने के लिए मदद के तौर पर चीन से भारत को ये किट मिली थी। उत्तर प्रदेश में राज्य के चिकित्सा शिक्षा विभाग ने राज्य के मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों को एक खत लिखा, जिसमें यूपी मेडिकल सप्लाई कॉर्पोरेशन से घटिया क्वालिटी की पीपीई किट दिए जाने का आरोप लगाया गया। साथ ही इन कॉलेजों को ये सभी पीपीई किट वापस देने के निर्देश दिए गए। लॉकडाउन के दौरान यूपी के बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी का बाल काटने का एक वीडियो सामने आया और इस वीडियो में सतीश द्विवेदी खुद अपने बेटे के बाल काटते हुए नजर आ रहे हैं। मंत्री सतीश द्विवेदी के मुताबिक बचपन में पहली बार पिता की साइकिल चलाने पर जितनी खुशी मिली थी, उतनी ही आज अपने बेटे के बाल काटने के बाद मिली है। तो अब जब लॉकडाउन की स्थिति है तो ऐसे में घर पर ही अपने बच्चे के बाल काटते हुए मंत्री सतीश द्विवेदी नजर आए। उनके मुताबिक बचपन में जब उन्होंने पहली बार पिता की साइकिल चलाई थी, जितनी खुशी उन्हें मिली थी, उतनी ही खुशी आज उन्हें अपने बेटे के बाल काटने के बाद मिली है। राजस्थान के धौलपुर में कोरोना वायरस के मरीजों की देखरेख में जुटा एक नर्सिंग अफसर 8 दिन बाद अपने परिवार से मिलने पहुंचा। यह अफसर ड्यूटी के बाद घर जाने के बजाय एक होटल में ठहरता ताकि इस बीमारी को फैलने से रोका जा सके। लेकिन जब वो 8 दिन बाद घर पहुंचे तो उनकी पत्नी टिफिन में खाना लेकर घर के मेन गेट पर ही पहुंच गई। पत्नी के साथ 2 साल की बच्ची भी दिखी, जिसने पिता को देखकर मुंह मोड़ लिया और पिता से अपनी नाराजगी जाहिर की। होटल में रुके हुए हैं और घर परिवार से भी पूरी दूरी बनाए रखते हैं। नर्सिंग अफसर ने घर के बाहर खड़े होकर ही खाना खाया। परिवार से मिलने के दौरान सभी ने सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा। यही वजह रही कि उन्होंने बेटी को अपने पास भी नहीं बुलाया और घर के बाहर से ही अस्पताल लौट गए। हालांकि जाने से पहले जब उन्होंने हाथ हिलाकर बेटी को बाय कहा तो बच्ची मायूस हो गई। मध्य प्रदेश में बीते 24 घंटे में कोरोना के करीब 150 नए मामले सामने आए हैं। मध्य प्रदेश में अब कोरोना पॉजिटिव के कुल मामले बढ़कर 1310 हो गए हैं। अकेले इंदौर में ही कोरोना के 135 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद इंदौर में कोरोना के कुल मामले बढ़कर 842 हो गए हैं। इंदौर में बीते 24 घंटे में 8 और लोगों की कोरोना की वजह से मौत हुई है। भोपाल में भी कोरोना के नए केस 9 सामने आए हैं। लंदन में लॉकडाउन के दौरान जोकरों की एक टीम ने घरों में कैद लोगों का मनोरंजन किया। ब्रिटेन में कोरोना वायरस की वजह से करीब 14,000 लोगों की मौत हो चुकी है और वहां लॉकडाउन लागू है। ऐसे में वहां जोकरों की एक टीम लोगों का मनोरंजन करने के लिए सड़कों पर उतर आई। अलग अलग तरह की ड्रेस पहनकर आए इन लोगों ने सड़क पर जमकर डांस किया। हालांकि डांस करने के दौरान भी ये लोग सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करते दिखे। इन लोगों को डांस करता देख वहां मौजूद दूसरे लोग भी बाहर निकल आए और मस्ती करने लगे। इनको देखकर आसपास रहने वाले कई दूसरे लोग भी सड़कों पर उतरकर डांस करने लगे। बताया गया कि इलाके के ही कुछ लोगों ने घरों में कैद लोगों का मनोरंजन करने के लिए पहल की और जोकरों जैसा भेष बनाकर मस्ती शुरू कर दी। यूपी के बागपत में राशन न मिलने से नाराज टंकी पर चढ़ने वाले 31 लोगों के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया है और इन लोगों पर पुलिस ने धारा 188 को तोड़ने के आरोप में मामला दर्ज किया। कल बागपत के छपरौली इलाके के एक गांव में राशन डीलर पर राशन न देने के मामले में काफी हंगामा हुआ था और इसी दौरान 30 से 40 लोग नाराज होकर पानी की टंकी पर चढ़ गए थे। राशन डीलर के खिलाफ भी जांच चल रही है। यूपी में तबलीगी जमात के वैसे लोग जो बिना जांच कराए छिपे हुए हैं, उनकी तलाश पुलिस ने तेज कर दी है। जानकारी के मुताबिक प्रदेश के सभी जिलों में तबलीगी जमात से जुड़े कोरोना संदिग्ध लोगों को खोजने के निर्देश दिए गए और इन लोगों को ढूंढने का जिम्मा हर जिले की पुलिस को सौंपा गया है।
इसके लिए हर जिले की पुलिस को 2 दिन का समय दिया गया है, जो अभियान चलाकर तबलीगी जमात से जुड़े ऐसे लोगों की तलाश करेगी। इसके अलावा डीजीपी ने यह चेतावनी भी दी है कि जो पुलिस वाले इस काम में लापरवाही बरतेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जहां भी जमाती छुपे हैं आप बाहर आ जाओ, नहीं तो फिर आपको कोई बचा नहीं पाएगा। कानून सख्ती के साथ अपना काम करेगा। आप जहर को फैला रहे हैं, आज पूरा मुल्क जहर को फैलने से रोक रहा है, आप जहर को फैलाने का काम कर रहे हैं। लॉकडाउन पार्ट 2 और कोरोना का संक्रमण खत्म होने से पहले ही पंजाब कांग्रेस ने जयघोष दिवस मनाने का ऐलान कर दिया। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष सुनील जाखड़ की तरफ से जारी चिट्ठी में पंजाब कांग्रेस कार्यकर्ताओं और आम जनता से 20 अप्रैल को शाम 6 बजे अपने घर से हर हर महादेव और बोले सो निहाल सत श्री अकाल के नारे लगाने की अपील भी की गई। बताया जा रहा है कि पंजाब कांग्रेस की तरफ से कोरोना वायरस के संक्रमण के सीमित होने और पंजाब सरकार के प्रयासों को लेकर जयघोष दिवस मनाने की अपील की जा रही है।